हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप। उसके अंतर्गत टॉपिक ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि काला चना, जिसे हम लोग उड़द के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया उसके साथ साथ साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है। बिकॉज ऑफ साउथ इंडिया में इसकी बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं, उसके साथ ही नॉर्थ इंडिया में इसके कुछ स्पेशल आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम लोग इसके बोटेनिकल नेम की। तो इसका बोटेनिकल नेम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विग्ना मूंगा। क्या? विग्ना मूंगा। एंड इसको नॉर्मली हिंदी में बोला जाता है उड़द बीन, जिसे उड़द कहते हैं, ठीक, मैस के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद इस ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया की बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसलों में से एक है। यह खरीफ पल्स ऑफ इंडिया होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 25% प्रोटीन के साथ साथ फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है। इससे बरी बनाया जाता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमने बताया कि बरी कढ़ी बनाया जाता है। उसके साथ ही बात करें हम लोग, पापड़ के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ साउथ इंडिया में डोसा, इडली, हलवा, इमरती, उसके साथ साथ कचौड़ी, ये सभी इसके बनाए जाते हैं। बात करें हम लोग इसमें, यह जो होता है कैच क्रॉप के रूप में भी होता है। मतलब अगर कोई फसल खराब हो जाती है तो उसे कैच क्रॉप के रूप में भी हम लोग उड़द को ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि हमारा नुकसान कम हो। इसलिए इससे इम्पोर्टेंट कल्टिवेटिंग एट पैरा क्रॉप इन पैडी। पैडी में पैरा क्रॉप के रूप में भी इसे कल्टीवेट किया जाता है। इसका जो ग्रीन प्लांट होता है, इसे फॉडर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है जो गाय दूध देती रहती है उनके लिए। इसे ग्रीन मैन्यूरिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन मैन्यूर और उसके बाद सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी, सॉइल पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसके साथ ही आगे बात करें, यह सॉइल को इरोजन से रोकता है, बचाता है, मृदा क्षरण को बचाता है। उसके साथ ही आगे बात करें हम लोग, तो यह लेग्यूमिनस के क्रॉप होने के साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य करता है, जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा और ऑर्गेनिक मैन्यूर की मात्रा बढ़ती है और सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस बढ़ जाती है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ ब्लैक ग्राम, दैट इज ड्राई प्लांट्स एंड चूरी यूज एज कैटल फूड। जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग कैटल फीड के रूप में यूज करते हैं। और उसके साथ ब्लैक ग्राम डायबिटीज को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है उसे भी कंट्रोल करता है, और किसी प्रकार का नर्वस डिसऑर्डर होता है या फिर तो हेयर और डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी प्रकार का डिसऑर्डर होता है, तो यह उसे कंट्रोल करता है और सही करता है। बात करें हम लोग इसके ओरिजिन की बात करें, तो ब्लैक ग्राम नेटिव टू इंडिया। क्या वैदिक लिटरेचर की बात करें तो यह इंडिया से जब ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद उड़द का जो है वैदिक टेक्स्ट में बहुत ज्यादा मेंशन मिलता है, चारक संहिता में और अर्थशास्त्र में। उसके साथ ही इसे ओरिजिनेट हुआ है इंडिया से। आगे बात करें, ये फैसियोलस सुब्लोबेटस, जो कि इसका वाइल्ड प्रोजिनेटर है। एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ब्लैक ग्राम जो है 2.97 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 1.25 मिलियन टन ऑफ पल्स प्रोडक्शन करता है, 419 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जो कि हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश 539 हेक्टेयर, फॉलोड बाई महाराष्ट्र 480 हेक्टेयर। और उसके साथ ही बात करें, ये प्रोडक्शन था स्टूडेंट्स केजी प्रति हेक्टेयर। और उसके साथ ही बात करें हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की, तो बोस के द्वारा इसको दो डिवाइड सब स्पीसीज में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? विग्ना मुंगो नाइगर, और दूसरा है विग्ना मुंगो वेडिस। ये दो हैं, जो कि इसमें कौन कौन सा है? नाइगर जो है, इसमें वैरायटी मैच्योर अर्ली होती है और सीड जो होते हैं बोल्ड कलर के, ब्लैक कलर होते हैं। उस और जो सेकंड है वेडिस, इसमें ये लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड होता है और सीड जो होता है स्मॉल साइज और ग्रीन कलर का होता है। आगे बात करें हम लोग स्टूडेंट्स इसके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की, तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इसे वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है ग्रोविंग सीजन में, मतलब गर्म भी हो और ह्यूमिड भी हो, नमीदार मौसम हो। उसके साथ ही इसे समर और रेनी क्रॉप दोनों के रूप में उगाया जाता है।
और यह 1800 मीटर से ऊंची जगहों पर आसानी से उगाया जाता है। यह टॉलरेंट होता है वाटर लॉगिंग और मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन से ग्रीन ग्राम से भी ज्यादा। जो हमने मूंग में पढ़ा था, तो मूंग से भी ज्यादा यह टॉलरेंट होता है वाटर लॉगिंग के अपेक्षा के लिए। आगे बात करें इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, और यह 42 डिग्री सेल्सियस तक को टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। हैवी रेन और क्लाउडी वेदर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन एंड ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज हार्मफुल। मतलब यदि ज्यादा बारिश या फिर तो बादल वाला मौसम अगर फ्लावरिंग और जर्मिनेशन के समय रहेगा तो हार्मफुल होता है, लेकिन वैसे नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है और समय के लिए। शॉर्ट डे कॉन्सेप्ट फॉर हाइड्रो प्रोडक्टिविटी, छोटे दिनों में इसमें प्रोडक्टिविटी हाई होता है। ब्लैक ग्राम, इसके सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें, यह कई वैरायटीज ऑफ सॉइल में उगता है, लेकिन ड्रेन्ड लोम या फिर तो स्लाइटली हैवी क्ले लोम सॉइल इसके लिए अच्छा होता है, न्यूट्रल पीएच के साथ, मतलब पीएच 7 होना चाहिए अराउंड। आगे बात करें, इसमें सॉल्ट टॉलरेंस भी क्षमता होती है। उसके साथ ही इसे मॉडरेट सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल में भी ग्रो किया जा सकता है। 5 से 8 पीएच तक भी यह आसानी से टॉलरेट कर लेता है, अपने आप को उसमें जर्मिनेट कल्टीवेट किया जा सकता है। बात करें इसके फील्ड प्रिपरेशन की, तो इसके फील्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी जमीन की भी, फाइन तिल की भी जरूरत नहीं होती। इसे नॉर्मली लेवल किया जाना चाहिए और खरपतवार से साफ सुथरा कर लेना चाहिए। बात करें लैंड प्रिपरेशन में 1 से 2 डीप प्लॉविंग कर लेना चाहिए, जिसे बाद में 2 से 3 हैरविंग और प्लैंकिंग करना चाहिए। आगे बात करें हम लोग सोविंग टाइम। सोविंग टाइम के लिए इसमें 3 समय होता है। यह सीजन के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से होता है। अगर खरीफ वाला है तो मानसून के आते समय ही करना चाहिए, और लेटर पार्ट ऑफ जून एंड अर्ली पार्ट ऑफ जुलाई। रबी की बात है तो अक्टूबर से नवंबर में करते हैं, और प्री खरीफ या जायद में हम लोग करते हैं तो लास्ट वीक ऑफ फरवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करें सीड रेट और स्पेसिंग की, तो खरीफ क्रॉप में जो क्रॉप है, इसे रो से रो में 30 से 45 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। उसके साथ ही नैरो रो में 20 से 30 सेंटीमीटर रिकमेंड किया जाता है। उसके साथ ही प्लांट को 5 से 10 सेंटीमीटर पे थिन कर, स्पेसिंग पे थिन कर देना चाहिए। उसके साथ ही सीड रेट 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, नोट करिएगा खरीफ में होता है। उसके साथ ही हाईएस्ट सीड रेट अगर यूज भी किया जाता है 30 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर यूज किया जाता है। आगे बात करें प्रति हेक्टेयर प्लांट पॉपुलेशन की, तो 4 लाख प्लांट पॉपुलेशन प्रति हेक्टेयर खरीफ में होता है, और 10 लाख प्लांट प्रति हेक्टेयर स्प्रिंग और समर सीजन में होता है। ऑप्टिमम डेप्थ जो होना चाहिए सोविंग का 4 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट में हम लोग एग्रोसनजियन या इमिशन 6 कार्बेंडाजिम बेविस्टान कोजेब का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डाइमेथेन M45, एंडोफिल M45, इसका उसके साथ ही ट्राइकोडर्मा वेडिस का भी हम लोग सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि कुछ प्रकार की डिजीज लगने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ट्राइजोबियम कल्चर से करने से नाइट्रोजन फिक्सेशन फास्टेस्ट होता है और अच्छा होता है। सोविंग मेथड की बात करें तो सोविंग जनरली ब्रॉडकास्ट या ड्रिलिंग मेथड से किया जाता है। इसे फरोज में भी बोया जाता है, नालियों में बोया जाता है। सीड ड्रिल जो होता है इज यूज फॉर सोइंग द सीड्स इन लाइन। सीड ड्रिल का यूज करके हम लोग लाइन्स में बुआई कर सकते हैं, और नॉर्मली ब्रॉडकास्ट का उपयोग करते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम आर म्यूचुअली रिप्लेसेबल इन अ वेरियस सिस्टम। ये हम लोग ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके साथ ही इसे समर में बुआई करते हैं तो 3rd वीक ऑफ फरवरी टू 1st वीक ऑफ अप्रैल में बुआई करते हैं। इसमें अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी इसमें हम लोग साथ में नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सिस्टम की, जैसे पैडी पोटैटो ब्लैक ग्राम, मेज पोटैटो ब्लैक ग्राम, सोरगम ब्लैक ग्राम व्हीट, मेज तोरिया ब्लैक ग्राम, मेज व्हीट ब्लैक ग्राम, पिजन पी ब्लैक ग्राम व्हीट, मेज मस्टर्ड ब्लैक ग्राम तोरिया व्हीट, मूंगफली। ये था कुछ इसके क्रॉपिंग सिस्टम। मिक्स्ड इंटर क्रॉपिंग में भी इसका यूज किया जाता है जैसा जरूरत होता है। उसके साथ ही हम लोग बात करें कुछ वेराइटीज की,
तो इसकी कुछ वेराइटीज हैं जैसे B76 कालिंदी, HPU 6 कृष्णा, कुलू 4, मैच 48। इन सभी का स्टूडेंट्स जो डेज है मैच्योरेशन डे और यील्ड यहीं पर नोट है। नॉर्मली जो होता है इसका यील्ड 10 से 12 क्विंटल, 8 से 10 क्विंटल इसी के एवरेज में होता है। कुछ वेराइटीज हैं जैसे मैच 48, नवीन, पंत U19, पंत U30, पूसा 1, T9 और उसके साथ ही T27, T65, ये सभी कुछ वेराइटीज हैं। इसमें मैच्योरेशन डे और एल्ड स्टूडेंट्स अभी यहीं पे नोट किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 20 केजी नाइट्रोजन विथ 40 से 60 केजी फास्फोरस प्रति हेक्टेयर यूज किया जाता है। नोट करिएगा। जिससे कि हम लोग बात करें और आगे राइजोबियम से ट्रीट करने में नाइट्रोजन अच्छा होता है, बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके साथ ही इसमें सल्फर का 20 केजी प्रति हेक्टेयर एप्लीकेशन करने से यह अच्छा रिस्पांस देता है। आगे बात करें हम लोग वाटर मैनेजमेंट की, तो इरिगेशन इन ब्लैक ग्राम डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जैसी बारिश होगी उस हिसाब से इरिगेशन किया जाता है ग्रोविंग सीजन के समय। अगर बारिश नहीं होती है तो हम लोग 3 से 5 इरिगेशन 15 से 20 दिन के इंटरवल पर करते हैं रबी, स्प्रिंग और समर सीजन में। बात करें हम लोग वीड मैनेजमेंट की, तो शॉर्ट स्टेचर क्रॉप होने के कारण इसमें इस शुरुआती 30 से 40 दिनों में क्रिटिकल पीरियड होता है क्रॉप वीड कंपटीशन का, तो उसमें हैंड वीडिंग करना चाहिए 20 से 25 और 30 से 40 दिनों पे 2 बार, जिससे कि सभी घास समाप्त हो जाए। अगर इरिगेटेड कंडीशन है तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन फ्लोक्लरे और उसके साथ पेंडिमिथेलिन एलाक्लोर का उपयोग करने से वीड कंट्रोल किया जा सकता है। डिजीज मैनेजमेंट की बात करें, कुछ डिजीज लगते हैं जैसे सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, जिसे हम लोग ब्लिटॉक्स और इंडोफिल M45 से छिड़काव से बचाया जा सकता है। सेकंड है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, जिसे हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की छिड़काव से बचा सकते हैं। थर्ड वन रूट रॉट, जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थायराम ट्रीटमेंट सीड ट्रीटमेंट से। इंसेक्ट मैनेजमेंट बात करें तो हैरी कैटरपिलर, फ्लिया बीटल, जैसिड और व्हाइट फ्लाई डैमेज करते हैं क्रॉप को। अगर हम लोग को कंट्रोल करना है व्हाइट फ्लाई को तो मैलाथियान और डाइमेथियोट का उपयोग करके इन सभी को बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ब्लैक ग्राम, जिसे हम लोग हिंदी में उड़द बीन कहते हैं, इसका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और कल्टीवेशन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।